हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका बेसिक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, क्या कहता है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट में कहता है देयर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। भाई क्लास 10th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं 10 who took part in maths quiz, जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls separately। चलिए बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितना दे रखा है 10। अगर और बाद में एक सिचुएशन और दे रखा है, ठीक है। शुरुआत में मैं लेट कर लूं कि मुझे देखो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कुछ भी नहीं पता, तो मैं लेट कर लूं मेरे अकॉर्डिंग। लेट नंबर ऑफ बॉयज who took part in maths quiz, जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया वो मैंने मान लिया बच्चों x बॉयज, और नंबर ऑफ गर्ल्स who took part in maths quiz वो मैंने मान लिया y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए बच्चों कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सिचुएशन हमारी, ठीक है। ये कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, यानी कि गर्ल्स और बॉयज को मैं अगर ऐड कर दूं x प्लस वाई तो मुझे कितना मिलने वाला है बच्चों 10 मिला। सेकेंड सिचुएशन में ये कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं बच्चों y। नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट 4 मोर देन बॉयज। बॉयज कितना है x, बॉयज से 4 ज्यादा है। ज्यादा मतलब मोर मतलब प्लस कर दिया बच्चों। मोर मतलब प्लस और लेस मतलब माइनस। मोर मतलब प्लस, ठीक है। दोबारा देखिए ये वाला सिचुएशन। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, बॉयज वाले में 4 ऐड कर दिया तो किसके इक्वल पहुंच जाते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स के, ठीक है बच्चों। तो इस सिचुएशन को ऐसा भी बना के लिखा जा सकता है। आप x को इधर ले आइए, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो बच्चों हमने इसको एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस किया। कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो बच्चों हमने अभी तक ग्राफ के अलावा कोई भी मेथड का जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग अभी जो सॉल्यूशन निकालेंगे सारे के सारे ग्राफिकली निकालेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं इसके ग्राफ क्या कहता है। सबसे पहले हमारा वही काम, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों कि ग्राफिकली जब सॉल्यूशन निकालना होता है तो 1 बाय 1 ये इक्वेशंस ले लीजिए आप, और फिर बॉक्स मेथड पर फोकस कीजिए। बॉक्स बनाते हैं बच्चों, एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं और एक बार y का वैल्यू 0 रखते हैं। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो जब आपने यहाँ पर x की जगह 0 रखा तो y का वैल्यू आपको मिल गया बच्चों 10। जब आप y का वैल्यू 0 रखते हो तो x का वैल्यू मिल गया आपको 10। ये तो फर्स्ट सिचुएशन आ गई। सेकंड देखो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेम वे में अगर हम लोग इसमें बना के देखें बच्चों x y, जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो y का वैल्यू हमें मिलने वाला है 4। जब हम लोग y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। y को 0 रखने पर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये तो आ चुकी हैं बच्चों हमारे पास वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए हमें जो नंबर चाहिए 10 तक चाहिए, 4 तक चाहिए। 1 1 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों। नेगेटिव में भी चाहिए हमें x के लिए -1 -2 -3 और ये आपका -4।
y में मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए बच्चों, इसलिए मैं नहीं ले रहा। आप चाहो तो पॉइंट कर सकते हो -1 एंड -2 वगैरह जो भी है। तो ये आपका बच्चों x एक्सिस, ये y एक्सिस। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 10 है। तो x का वैल्यू 0 कहां पर होता है बच्चों, y एक्सिस के ऊपर। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10, दिस इज द पॉइंट। तो ये पॉइंट आ गया बच्चों। देखो x का वैल्यू हम लोग जो भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो x, y से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू दैट इज 0, y का वैल्यू 10, ठीक है। ये 10, 0 यानी कि x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, दोनों को ज्वाइन करा दीजिए बच्चों। ये हमारे पास लाइन आ गई। लाइन का इक्वेशन लिखो बच्चों, इसका लाइन का इक्वेशन है x + y = 10। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, 0,4, 0,4, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4। ये हुआ बच्चों हमारा 0,4, -4,0, x का वैल्यू बच्चों -4 इधर होगा बच्चों नेगेटिव साइड पे, और y का वैल्यू 0 आपको पता ही है x एक्सिस पर कहीं भी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट -4,0। अब इनको बढ़ा दीजिए बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये आया है बच्चों हमारा मीटिंग पॉइंट, ठीक है। मीटिंग पॉइंट आ गया बच्चों हमारा ये। तो लाइंस कैसी हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग है। और हम चाहें तो शुरुआत में भी चेक कर सकते थे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये बनेगा -1, ये 1, -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब देखते हैं बच्चों जो हमारा पॉइंट आया है वो एक्चुअली क्या है, हमारा सॉल्यूशन क्या बना है। अब अगर हम इसका पॉइंट चेक करते हैं बच्चों तो देखिए ये वाला और ये वाला, ये हमारा सॉल्यूशन बनता है बच्चों। यानी कि x की वैल्यू तो आई यहां पर आपका 3 और y की वैल्यू आई बच्चों 7। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि 3,7 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। दोनों वैल्यूज रख के देखो बच्चों, x का वैल्यू यहाँ पे 3 रखा, y की वैल्यू 7, दोनों का सम कितना आता है 10। तो फर्स्ट सिचुएशन तो होल्ड कर गया। सेकंड सिचुएशन देखिए बच्चों, सेकंड सिचुएशन ये रहा हमारे पास, जब आप x का वैल्यू 3 रखो और y का वैल्यू 7, तो ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। 4 + 3 7 हो गया = 7। मींस बच्चों 3,7 आ गया। ये हमने ग्राफिकली काउंट किया है बच्चों। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली आपका हल्का फुल्का भी दाएं बाएं नहीं जाने वाला है। तो नंबर ऑफ जो बॉयज है वो x था बच्चों, दैट इज 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स था y, दैट इज 7। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये दोनों का सम कितना आ रहा है 10। तो फर्स्ट सिचुएशन होल्ड कर गई। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर हैं, तो सेकंड भी होल्ड कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट द नेचर ऑफ द लाइंस वेदर दे आर पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। और एक बात और भी बताते चलेंगे स्टूडेंट्स हम साथ साथ कि ये जो सिस्टम्स हैं हमको दे रखे हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। अब इसके बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर जो हमने बेसिक्स को लेकर के किया था उसमें ये सारी चीज़ें आप पहले से ही कर चुके हो। चलिए बच्चों देखते हैं a1/a2, इधर ये a1 है, ये b1 और ये c1, ये आपका a2, ये b2, ये c2। मैं एक बार दोबारा से आपको याद दिला देता हूँ, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, कोइंसिडेंट लाइंस, मैनी सॉल्यूशन। और एक था बच्चों a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2
नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। इस केस में बनता था बच्चों पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। देखते हैं बेटा, 5/7 इज इक्वल टू -4/-6। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों क्या बना? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सेकेंडली इस पर आइए, 6/2 इक्वल्स टू -3/-1। 2 से 3 पे जाता है बच्चों, ये माइनस से माइनस कैंसिल। देखो बेटा जी, ये जो हमारे पास तीनों ही सिचुएशंस लिखी हुई हैं, हम हमेशा ही क्या करते हैं, जब A1/A2 इक्वल आ जाता है B1/B2 के, तब C1/C2 को भी चेक करते हैं। ये 10/9, ये 3 है बच्चों, ये भी 3 है, और ये 10/9। तो कौन सी सिचुएशन मिली? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो क्या हुआ बच्चों? ये पैरेलल लाइंस का केस है। कौन सा केस है प्यारे बच्चों? ये पैरेलल लाइंस का। नेक्स्ट पे आइए बच्चों, जब भी आपको कोएफिशिएंट्स ऐसे रैशनल टर्म में दे रखे हैं तो दो तरीके हैं बच्चों। एक तो आप इसको एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई कर लें, या फिर वैसे ही आप करें जैसा आप करते आए हैं, इसको इससे डिवाइड कराएं। 3/2 डिवाइड में 9, 5/3 डिवाइड में -10। चलिए चेक करते हैं बच्चों। ये बना आपका एक्चुअली 3/2 और ये 9 यहां पर है। दिस इज 5/3 और ये -10 आपका यहां है। सो दैट मैं इस माइनस को ऐसा लिखूंगा, ये आपका 3 और ये आपका 10। ठीक है बच्चों। अब ये देखो, कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करा के थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लो। ये 3 3 जा 9, ये 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों आपका 1/6 नॉट इक्वल टू 1 - 6। आप सुन रहे हैं बेटा, बाहर म्यूजिक चल रहा है, कोई बंदा है जिसको बहुत क्रेज है म्यूजिक का। थोड़ी देर के लिए चला गया है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये आपने 3 से कैंसिल किया, 3 3 जा 9। ये आपने 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 10। तो बच्चों ये बना 1/6 इक्वल टू 1/-6। कैसा होता है? नहीं होता है, मीन्स नॉट इक्वल टू। सो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। कैसी लाइंस है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसमें हम बात कर रहे थे बच्चों सिस्टम के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने की। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है कि जब भी कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो हमारा सिस्टम होता है कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं मिलता तो सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट। यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये हुआ आपका कंसिस्टेंट। ओके, यहां पर भी यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये भी हुआ आपका कंसिस्टेंट। यहां पर पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, तो सिस्टम हो गया बच्चों इनकंसिस्टेंट। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्या कहता है देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और उसके बीच में कुछ ये कंडीशंस दे रखी हैं कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड से 4 मोर है और इज 36 मीटर। ये देखो बच्चों क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है बच्चों, ठीक है, तो कोई उसकी लेंथ होगी, कोई ब्रेड्थ होगी। ठीक है, अब देखो हम लेंथ को अगर x लेट कर लें, ब्रेड्थ को अगर y लेट कर लें, तो देखो सिचुएशन क्या बनेगी। लेट लेंथ ऑफ गार्डन, हमने x मीटर लिया बच्चों, ये यूनिट लिखना ना भूलें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीटर में दे रखा है तो मीटर में चला। और विड्थ या फिर ब्रेड्थ जो आपको दे रखा है बच्चों,
वो आपने y मीटर लेट किया, ठीक है, ये दे नहीं रखा बच्चों, सॉरी, आपने लेट किया है, ब्रेथ को लेट किया y मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए बच्चों, कहता है हाफ द पेरीमीटर इज 36। तो आपको पता है बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y, दैट इज 2 इंटू x प्लस वाई। ये क्या होता है पेरीमीटर, और इसका हाफ आपको गिवन है, तो मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे, इसका वैल्यू आपको 36 दे रखा है बच्चों। यही कहता है आपका क्वेश्चन कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दिस इज हाफ, दिस इज पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ इक्वल्स टू 36। ये 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है whose length is 4 more than its breadth। जो उसकी लेंथ है बच्चों वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है। जो इसकी लेंथ दे रखी है प्यारे बच्चों वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ में आपने 4 ऐड कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एल्जेब्रिकली आपने एक्सप्रेस कर दिया है। फिर कहता है इसके डायमेंशंस निकालो। तो डायमेंशंस कैसे निकालेंगे बच्चों, डायमेंशन निकालेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड से। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। अब फिर से वही बात आती है बच्चों, एक बार x को 0 रखोगे y का वैल्यू निकल आएगा, एक बार y को 0 रखोगे तो x का वैल्यू निकल आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 दे रखा है। जब आप इसका बॉक्स बनाओगे बच्चों एक्स वाई के लिए, तो एक बार x का वैल्यू 0 लोगे, एक बार y का, x का 0 लिया, एक बार y का। जब आप x को 0 रखोगे तो y का वैल्यू 36 आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 36। कुछ इसी टाइप से बना है बच्चों। सेकंड वाला देखिए, जो आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, उसका बॉक्स क्या कहता है। जब हम लोग y का वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। जब हम लोग x का वैल्यू 0 रख देते हैं तो y का वैल्यू कितना बन जाएगा बच्चों -4। अब देखिए यहाँ पर हमें 36 तक का नंबर चाहिए और यहाँ पर 4 है, तो हम सारे के सारे 4 के मल्टीपल ले लें। ले लो बच्चों, और ये आपका 36। सेम वे में ले लीजिए बच्चों y के लिए, ठीक है। माइनस में y के लिए हमें माइनस का 4 चाहिए, तो यहां पर ले लीजिए आप -4। ये x में -4 -1 वैसे तो नहीं चाहिए, फिर भी आप ले लीजिए। तो सबसे अहम बात बच्चों मैंने आपको बताई थी कि स्केल भी हम लोग यूज करेंगे। तो हमने स्केल यहाँ पर x एक्सिस पर और y एक्सिस पर दोनों पर कितना लिया है बच्चों 4 का लिया है। स्केल कितने का लिया है हमने 4 का, तो आप मेंशन जरूर कर दें। अब आते हैं बच्चों पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करें। 0,36 sin 36, 0। तो ये वाला तो हो गया बच्चों आपका 0,36 और ये वाला हो जाता है आपका 36,0। दोनों को मिला दीजिए, तो ये आ गई बच्चों हमारी लाइन। लाइन का इक्वेशन जरूर लिखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दूसरे वाले को भी लगाएं 4,0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, और दूसरा है बच्चों -4,0, सॉरी -4,0 नहीं है बच्चों, 0,-4 है। ये जरूर ध्यान रखें, जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम हमेशा ही x, y से लिखते हैं। पहले वैल्यू x का रखेंगे और फिर वैल्यू y का। दोनों को ज्वाइन करा दीजिए बच्चों। जब आप ज्वाइन कराएंगे तो कुछ यहाँ पर आकर मिलता है आपका, ये यहाँ नजर आ रहा है आपका 16 और ये नजर आ रहा है 20।
जब बच्चों आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। हम लोग इसको रफली स्केच कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या 16,20 हमारे बिल्कुल सही आए हैं। देखिए बच्चों, x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 20। थोड़ा सा चेंज हो गया है बच्चों, ये ग्राफ यहां पर कट करेगा, थोड़ा सा इधर आकर के यहां इसको चेंज कराएं आप, तो ये हमें मिलेगा बच्चों यहां मिलेगा बच्चों। ठीक है, कैसे पता लगा? हमने वेरीफाई करा के देखा बच्चों, इस पहले सेकंड सिचुएशन में भी और फर्स्ट सिचुएशन में भी। आप x का वैल्यू 20 लेके आए, ये पॉइंट आ गया हमारा, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 16। दोनों को रख के देखो बेटा, 20 x के लिए 16 y के लिए, दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है। ठीक है, 20 x के लिए 16 y के लिए, दोनों का सम 36 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ आई, लेंथ ऑफ गार्डन वो आ गई हमारी 20 मीटर और विड्थ या फिर ब्रेड्थ जो भी आप बोलो वो आ गया हमारा 16 मीटर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज लाइंस। टू लाइंस गिवन है स्टूडेंट्स हमें, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले बच्चों इसका बॉक्स बना लें, अपने को जरूरत है बॉक्स की। जब आप x का वैल्यू 0 रखते हो तो रख के देखो बच्चों, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू आ गया बच्चों 1। y को 0 रखिए, x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया माइनस 1। फर्स्ट वन क्लियर स्टूडेंट्स। सेकेंड वन पर आइए, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बॉक्स बनाइए स्टूडेंट्स अगेन इसका, ये आपका x ये y। एक बार आप x को 0 रखें, एक बार y को 0 रखें। जब आप x को 0 रखते हो, ये 0, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू आया बच्चों 6। जब हमने x को 0 रखा तो y मिला हमें 6। अब एक बार y को 0 रखिए बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना मिला बच्चों हमें 4। अब एक बार अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस हुआ बच्चों। ठीक है, अब देखो हमें 4 तक के नंबर चाहिए x के लिए और 6 तक चाहिए y के लिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और नेगेटिव में चाहिए बच्चों x के लिए ओनली -1। y पे भी चाहो तो रख लो, जरूरत तो है नहीं। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो हमारे पास बच्चों कलर मैं चेंज कर लेता हूं। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो कुछ ऐसा होगा बच्चों 0,1। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, तो बच्चों ये हुआ, x का वैल्यू -1 होता है इधर और y का वैल्यू पूरे के पूरे x एक्सिस पर आपका क्या होता है बच्चों 0। दोनों को ज्वाइन करा दीजिए बच्चों और इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, सेकंड पे आइए 0,6, तो
तो x का वैल्यू 0 है बच्चों और y का वैल्यू 6, दिस इज 0,6, 4,0, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू है 0, दिस इज 4,0। इनको भी ज्वाइन करा दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई हमारी लाइन। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये पॉइंट कहीं ऐसे मीट करेंगे, दिस इज योर x का वैल्यू इधर 2 है और y का वैल्यू 3। पहले एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? x की जगह 2 रखिए और y की जगह 3 रखिए, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है पहले को। दूसरे में देखो x की जगह 2 रखोगे ये 6 हुआ, y की जगह बिल्कुल दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये 2,3। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या कहता था। ये तो हुआ हमारा ग्राफ। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल बना है बच्चों, ये बना है हमारा ट्राइंगल, ये वाला। अब मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये बना हमारा ट्राइंगल। कहता है इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। दिख आपको लग रहा होगा कि ये भी ट्राइंगल है, लेकिन पूरा पॉइंट पढ़िए बच्चों। Find the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x axis। तो x axis को काउंट करना था बच्चों आपने। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूं तो ये x axis की बजाय y axis पर है बच्चों, x axis की बजाय y axis पर है, तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है बच्चों, ठीक है। और इसने बोला है देन शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो ट्राइंगुलर रीजन हमारा ये हुआ बच्चों, जिसको हमने शेड किया, ठीक है बच्चों। वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल रिक्वायर्ड, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, रिक्वायर्ड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हो गए बच्चों -1,0, 2,3 एंड आपका 4,0। ये आपने वर्टिसेस ले लिए बच्चों, किसके? जो भी आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल आई है, ठीक है बच्चों। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ऐसा बोल देता एंड y एक्सिस, तो हम वो ट्राइंगल सर्च करते बच्चों जो y एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाता है बच्चों। थैंक यू।